अभी आपने अगर 5B पढ़ लिया होता ना आज से 2 साल पहले, जो मैंने रिसर्च पेपर 200 हदीसें जमा की हैं करबला के पस मंजर पे, तो आपको ये 2 साल पहले ही बातें पता चल जाती। मैं इस चीज से बहुत दूर था किताबों की वजह से। ओहो, लिया ही नहीं, खरीदा ही नहीं था। ना सरकार किताबा शाही कोई नहीं। ओहो, लिया ही नहीं, खरीदा ही नहीं था। ना सरकार किताबा शाही कोई नहीं। मैंने चैलेंज किया कि अगर इमाम बुखारी आ जाए ना और मैं उन्हें कहूंगा हदीसें मार निकालें, उनको निकालने में 15 मिनट लगेंगे, हमारा बच्चा इस तरह निकालेगा, क्योंकि उस जमाने में नंबरिंग भी नहीं हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी तज़ादात और कलाबाजियों का मजमुआ है। इतने बयानात बदलता है, इतने गिरगट रंग नहीं बदलता जितने मिर्ज़ा जहलमी बयानात बदलता है। बाबों के हवाले से एक वक्त तक मिर्ज़ा जहलमी चूरन ये बेचता रहा कि बाबे ते शय कोई नहीं। मैं ये जुमला इसलिए कहता हूँ, मैं लोगों को बाबों से हटाकर किताबों के साथ जोड़ रहा हूँ, किताबों के साथ मुंसलिक कर रहा हूँ। मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। और मिर्ज़ा जहलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स मिर्ज़ा जहलमी का ये चूरन खाते रहे, फकियाँ इस्तेमाल करते रहे कि मिर्ज़ा साहब तो बाबों से हटाकर किताबों के साथ जोड़ रहे हैं। और अभी मिर्ज़ा जहलमी ने अगला स्टेप लिया है कि किताबां तो शही कोई नहीं। अपने रिसर्च पेपर 5B का हवाला दिया कि अगर आप 2 साल पहले मेरा रिसर्च पेपर 5B पढ़ लेते तो आपके सारे खुदे हल हो जाते। किताबां तो शही कोई नहीं। एक वहाबी नौजवान ने मिर्ज़ा जहलमी को कहा कि पहले मैं किताबें पढ़ता था, उस वक्त तक मैंने ये यानी मोबाइल नहीं लिया था। मकसद कहने का ये कि इस वक्त मेरे पास मोबाइल में एप्लीकेशन वगैरह आ चुकी हैं, तो अब किताबें मैं उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। तो मिर्ज़ा ने उस मौके पर कहा कि किताबां तो शाही कोई नहीं। जो दावा करता था कि मैं लोगों को बाबों से हटाकर किताबों के साथ जोड़ रहा हूँ, उसका आखिरी जो स्टॉप है वो ये है कि किताबां तो शाही कोई नहीं। बाबों के हवाले से जब बयान दिया तो उस वक्त भी इतने ख़तरनाक बयानात, इतने जहरीले बयानात इसने दिए। एक तो जुमला था कि बाबे तो शाही कोई नहीं। जब बाबों की तकसीम पूछी जाती तो कहता था कि मैं आपके बाबों को कहता हूँ, यानी ਤੁਹਾਡੇ बाबे शाही कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੇ बाबे शाही कोई नहीं, मेरे बाबे ये हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, इस तरह हाथ रख के मेरे बाबे ये हैं। फिर कहता मेरे बाबे वो हैं जो 300 साल के अंदर अंदर है। फिर कहा कि मेरे बाबे सहाबा हैं, मेरे बाबे खुलफाए राशिदीन हैं। और एंड पे ये कह दिया बाबों के हवाले से, इसका रिकॉर्डेड बयान मौजूद है कि मेरा तो सिर्फ एक ही बाबा है जिसकी कब्र मदीने में है, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये निकला कि जब तुम ये कहते हो कि बाबे तो शाही कोई नहीं, तो फिर उसमें सहाबा, ताबईन, अतबा ताबईन, आइमा, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई सारे आते हैं। क्योंकि तुम ये कह चुके हो कि मेरा सिर्फ एक ही बाबा है जिसकी कब्र मदीने में है, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर सराहत के साथ मिर्ज़ा जहलमी ने बाबों के हवाले से तो ये कहा था बाबे दे शाही कोई नहीं, सहाबा इकराम के हवाले से भी कह दिया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कहा अमीरुल मोमिनीन उमर तो शाही कोई नहीं। यानी बेसिकली हसन इब्न साबित ने वही अनाउंसमेंट की है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं। इमाम अहले बैत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कहा कि हसन तो शाही कोई नहीं, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। और अम्मी के हवाले से भी कहा कि अम्मी तो शाही कोई नहीं, अम्मी की शाय, अम्मी केड़ी शाय है, मैं दूध नहीं बख्शांगी, वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। और न सिर्फ यहां तक रहा, सहाबा अहले बैत तक रहा, बल्कि इस कदर इसने हर्जा सराई की कि ये कहा कि तौहीद जब बयान होगी तो गुस्ताखी तो अंबिया की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तौहीद का तो मतलब ही ये है कि कोई बुजुर्ग, कोई फरिश्ता, कोई नबी शाही कोई नहीं। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। नाऊज़ बिल्लाह ताला। सहाबा के हवाले से, अहले बैत के हवाले से, बुजुर्गान दीन के हवाले से, आइमा मुहद्दिसीन, फुक़हा, बुजुर्गों, बाबों के हवाले से
और ख़ुद अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात बशमूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से नाउज़ बिल्लाह ताला मिर्ज़ा ने यह हज़ारसराई की है। बाबों के हवाले से, बाबों से चलता चलता अम्बिया तक पहुँचा और कहा मैं बाबों से चुरा के किताबों के साथ आपको जोड़ रहा हूँ, और किताबों के बारे में स्टेटमेंट ये दिया है कि किताबां तो शाही कोई नहीं। और कंपेयर किस तरीके से करे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स के साथ। कहता कि इमाम बुखारी भी अगर आ जाए ना, उनसे कहें कि हदीस अमार सही बुखारी से निकाल के दिखाएं, इमाम बुखारी को 15 मिनट लग जाएंगे सही बुखारी से हदीस अमार निकालते हुए, और हमारे बच्चे फ़ौरन निकाल देंगे। अब अंदाज़ा करें यानी किस कदर हमाकत है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को अपनी ब्लाइंड फॉलोअर्स के साथ कंपेयर कर रहा है। इमाम बुखारी हदीस के हाफिज़ हैं, उन्हें सनद भी याद है, उन्हें मतन भी याद है, उन्हें किताब के वर्के जो है ना वो गिरदानने की ज़रूरत नहीं है, बाब और चैप्टर और फसल तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम बुखारी को जब आप कहेंगे ना कि हदीस पढ़ के सुनाएं हदीस अमार, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सनद से लेकर मतन तक हदसना फुलानुन अन फुलानुन अन फुलानुन करके पूरी सनद भी पढ़ेंगे और पूरा मतन भी पढ़ के ज़बानी सुना देंगे। और ये कंपेयर कर रहा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अगर आ जाएं तो 15 मिनट में हदीस बुखारी से निकालेंगे, हमारे बच्चे फ़ौरन निकाल देंगे। तो बाबों के हवाले से जो मिर्ज़ा जिल्मी ने बयानात दिए हैं और ये तासुर दिया कि मैं लोगों को बाबों से तोड़कर किताबों के साथ जोड़ रहा हूँ, इसका ये दावा भी बिल्कुल बेबुनियाद और इसका दावा सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। क्योंकि मिर्ज़ा जिल्मी ने बाकायदा एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बाबों के हवाले नहीं करके गए, किताबों के हवाले करके गए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे बाबे थे अबू बकर और उमर जिनको हुजूर छोड़ सकते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को पता था कि इन्होंने भी फौत हो जाना है। नतीजा क्या निकला? चूँकि इन्होंने फौत हो जाना है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बाबों को नहीं छोड़ा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर खुतबा दिया, और मिर्ज़ा कहता कि हुजूर ने खुतबा दिया और कहा कि मैं अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ, और गदीर खुम के मौका पर खुतबा दिया कि अल्लाह की किताब को छोड़ के जा रहा हूँ और अपनी अहले बैत को। तो कहता जी कि किताबुल्लाह भी हमारे पास है और अहले बैत भी हमारे पास है। उस शख्सियत से कि जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हज्जतुल वदा के मौका पर मेरे लिए कुरान और सुन्नत छोड़े, बाबे नहीं छोड़े, बुजुर्ग नहीं छोड़े। हालांकि उनके पास वो बुजुर्ग और बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह को पता था कि मेरी वफात के बाद बिल आखिर इन्होंने भी फौत हो जाना है। 2 साल के बाद हजरत अबू बकर भी फौत हो गए, 12 साल के बाद सैयदना उमर भी शहीद हो गए, और ऑलमोस्ट 25 साल के बाद सैयदना उस्मान भी शहीद, और 30 साल के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम भी शहीद, और आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला 110 हिजरी में, आज से ऑलमोस्ट समझ लें आप 1350 साल पहले वो भी दुनिया से तशरीफ ले गए। और आज कोई भी सहाबी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जो नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा पे कुरान और सुन्नत छोड़े थे वो मौजूद हैं। गदीर खुम पे कुरान और अहले बैत की बात की थी वो मौजूद है। तो मैं तो इनसे इंप्रेस हूं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सहाबा के हवाले किया है, अहले बैत के हवाले किया है। दुनिया जहान में कोई हदीस की किताब आपने निकाल के दिखाएं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो कि मैं तुम्हें इन किताबों के हवाले छोड़ के जा रहा हूं, इन किताबों के हवाले करके जा रहा हूं। किताबुल्लाह का जिक्र किया है और उसके बाद हुजूर ने अपनी अहले बैत का जिक्र किया है, या हुजूर ने अपने सहाबा का जिक्र किया। सहाबा हो या अहले बैत हो, ये उम्मत के बुजुर्ग हैं, उम्मत के बड़े बाबे ये हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इनके हवाले किया। सुनन इब्न माजा में, जामे तिर्मिज़ी में, अल मुस्तदरक अल सहीहैन में हदीस मौजूद है। इमाम हाकिम ने सही कहा, इमाम ज़हाबी ने सही कहा, नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा है। वो हदीस ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इक़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद तुम 2 शख्सों की पैरवी करना, अबू बकर की और उमर की। बताएं इस हदीस से साबित हुआ कि नहीं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अबू बकर उमर के हवाले किया। सुनन अबी दाऊद की सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा। जब ऐसी सूरत पेश आ जाए, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए महदीयीन अर्राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो हुजूर ने तो अपनी उम्मत को खुलफाए राशिदीन के हवाले किया।
और जामे तिरमिज़ी किताबुल फितन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मकाम जाबिया पर खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया ऊसीकुम बि अस्हाबी, मैं तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत करता हूँ। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जो सहाबा के साथ मिले हुए हैं, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जो इनके साथ मिले हुए हैं, यानी सहाबा की वसीयत करता हूँ, ताबईन की वसीयत करता हूँ, अतबाउ ताबईन की वसीयत करता हूँ। सहाबा से जुड़े रहना, ताबईन से जुड़े रहना, अतबाउ ताबईन से जुड़े रहना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी उम्मत को इन बाबों के हवाले किया है, खुलफाए राशिदीन के, अबू बकर के, उमर के, सहाबा के, ताबईन के, अतबाउ ताबईन के और अहले बैत। तो सुभान अल्लाह, अहले बैत का जब जिक्र रहेगा सहाबा के साथ उनका जिक्र आता है। अहले बैत के हवाले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को किया है। और मिर्ज़ा कह रहा है कि जनाब उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम ने बाबों के हवाले नहीं किया, किताबों के हवाले किया। कुरान का जिक्र तो हदीस में मौजूद है कि किताबुल्लाह को मैं छोड़ के जा रहा हूँ और किताबुल्लाह को मजबूती से थाम लेना, मेरी सुन्नत को मजबूती से थामना। अहले बैत का जिक्र भी किया और हुजूर ने सहाबा का जिक्र भी किया। बाकी कौन सी किताबें हैं? बुखारी का जिक्र है, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, मुस्लिम। हदीस की कोई किताब जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसका जिक्र किया नहीं। और ये किताबें भी जो मुहद्दिसीन की लिखी हुई हैं, ये किताबें भी बाबों की लिखी हुई हैं। अगर उम्मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से बाबों को निकाल दिया जाए तो हमारे पास दीन का जितना ज़ख़ीरा पहुंचा है वो बाबों के ज़रिए से पहुंचा है। दीन हमारे पास बाकी नहीं बचता। इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई जो भी हदीस लेके आते हैं कहते हैं हद्दसना फुलानुन अन फुलानिन अन फुलानिन अन फुलानिन, हमें हमारे फलां उस्ताद ने, उनको उनके उस्ताद ने, उनको उनके उस्ताद ने, उनको उनके उस्ताद ने। यानी यूँ कह लें कि हमें हमारे फलां बाबे ने, उनको उनके बाबे ने, उनको उनके बाबे ने और उनको उनके बाबे ने हदीस बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हुजूर ने ये इरशाद फरमाया। तो बाबों के ज़रिए से दीन बिहम्दिल्लाह ताला हम तक पहुँचा है। मिर्ज़ा जिल्मी का ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बाबों के हवाले नहीं किया, किताबों के हवाले किया है। और किताबों के बारे में जो स्टेटमेंट अभी दे चुका है कि किताबा तो शाही कोई नहीं, जिनके हवाले नबी अलैहिस्सलाम ने किया था उनके बारे में ये हर्जा सराई कर रहा है कि किताबा तो शाही कोई नहीं, नऊज़ बिल्लाह ताला। और बाकी रह गई बात यह कि 5B रिसर्च पेपर पढ़ लें, उकदे हल हो जाएंगे। ये रिसर्च पेपर जिसके अंदर मिर्ज़ा जिल्मी ने एक तो उर्दू किताबों से सारे का सारा इस्तेफादा किया और फिर उर्दू के अंदर कई मकामात पे मिर्ज़ा जिल्मी ने ब्रैकेटें लगा लगा के उस पर मानवी तहरीफ का इर्तिकाब किया। और उर्दू किताबें जो इस वक्त छप के आ रही हैं तराजिम के साथ, बाद लोग कहते हैं जी भाई तर्जमे होते क्यों हैं? भाई तर्जमा अपनी जगह पे, लेकिन हमारा दीन कुरान और हदीस अरबी के अंदर है। हमने कोई भी लफ्ज़ देखना है तो उसका तर्जमा देखना होता है अरबी में कि ये लफ्ज़ अरबी ज़बान में किन मानी के लिए इस्तेमाल हुआ है, किन मतालिब के लिए इस्तेमाल हुआ है। और फिर उर्दू में उसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा माना यहाँ मौजू बनता है कुरान और हदीस की रोशनी में, हम वो मौजू माना जो है उसको उस मकाम पे इस्तेमाल करते हैं। एक लफ्ज़ है उसको 2, 4, 5, 8, 10 अरबी के अंदर मानी होते हैं। देखना होता है कि इस हदीस के अंदर कौन सा माना इस्तेमाल हो रहा है। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। अब देखिए, ये 2 किताबें हैं, मुस्नद अहमद इब्न हंबल और ये अस-सुननुल कुबरा लिल बैहकी। ये दोनों उर्दू तर्जमा के साथ शाये हुई हैं। ये भी मकतबा रहमानिया से और ये भी मकतबा रहमानिया से। इनके अंदर एक हदीस मौजूद है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी खुतबा, जो आपने अपनी ज़िंदगी में आखिरी जुमा शरीफ का खुतबा दिया है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 89 नंबर और अस-सुननुल कुबरा इमाम बैहकी की, इसके अंदर ये हदीस 16,578 नंबर और सही मुस्लिम के अंदर 1258 1258 नंबर हदीस मौजूद है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कअन्न दीकन नकरानी सलाथ नकरात। दूसरी हदीस के अंदर है कि मैंने ख्वाब देखा कअन्न दीकन नकरानी नकरतन और नकरतैन। मैंने ख्वाब क्या देखा कि एक मुर्गा मुझे ठूंगे मारता है, चूंचे मारता है या ठूंगे मारता है। सही मुस्लिम के मुताबिक उसने मुझे 3 ठूंगे मारी हैं,
और मुस्नद अहमद इब्न हंबल के मुताबिक उसने मुझे 1 या 2 ठोंगे मारी हैं। अब ये हदीस के अंदर नाकारानी नकरतन या नकरतैन या सलासा नकरात, और माना इसका यही है कि मैंने देखा कि मुर्गा मुझे ठोंगे मार रहा है और उसने मुझे 2 या 3 ठोंगे मारी हैं। और उस ख्वाब की ताबीर हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म ने अस्मा बिनते उमैस से पूछी तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि एक अजमी शख्स आपको कत्ल करेगा। हदीस के अंदर लफ्ज़ आपने सुन लिया, तर्जमा भी सुन लिया। अब ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल है, इसमें तर्जमा यही किया और ये तर्जमा ठीक है। सही मुस्लिम के अंदर भी यही तर्जमा है, लेकिन ये तर्जमा अस-सुनन कुबरा लिल बैकी के अंदर इस रवायत का किया गया। मुतरजिम ने तर्जमा किया है कि हज़रत उमर ने कहा, ऐ लोगों, काश मैं मुर्गा होता, 1-2 चूंच भर दाना खाता। का अन्ना दीकन का तर्जमा क्या कर रहे हैं कि काश मैं मुर्गा होता और 1-2 चूंच भर दाना खाता। हालांकि लफ्ज़ ये है कि अन्ना दीकन नकरानी नकरतन और नकरतैन। अब ये है तर्जमों का हाल जिनकी तरफ मिर्ज़ा रेफर कर रहा है कि तर्जमे पढ़ें, आप तर्जमे पढ़ के खुद हदीस को पढ़ें, खुद समझें और खुद सीखें। इसी तरह अहादीस के अंदर जहां भी किसी मुतरजिम ने अगर कोई तर्जमा गलत किया होता है तो हम उस मुतरजिम के गलत तर्जमे के पाबंद नहीं हैं। बेहम्दिल्लाह ताला हमने अरबी ज़बान पढ़ी है, अरबी ग्रामर को जानते हैं, पढ़ी है, और बेहम्दिल्लाह ताला हमने पढ़ाई है। तो हमने ये देखना होता है कि अरबी डिक्शनरी के अंदर और अरबी लिटरेचर के अंदर, अरबी मुहावरात के अंदर ये लफ्ज़ किन मानी के लिए इस्तेमाल होता है, और अगरचे उसके मुतादिद मानी होते हैं, उनमें से जो माना वहाँ मौजू होता है उस माने को वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ना ये कि जो मर्ज़ी दिल में आ गया और जो जी में आया उसको पकड़ के तो लफ्ज़ को वहाँ तर्जमे के तौर पर ऐड कर दिया। इस तरह तर्जमा करना दुरुस्त नहीं है। तो मिर्ज़ा जरमी इस वक्त जो है वो अपने आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है। किताबों के हवाले से आखिरी बयान मिर्ज़ा ने ये दे दिया है कि किताबात शाय कोई नहीं, अल अयाज़ु बिल्लाह ताला।